सुरमणुसिन्द वन्दिदं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कर्तारम् से पुण्यतीर्थयरे ससर्वसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयनाणदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगं वन्दामि यवर्तन्ते अर्हन्ते मानसे कृते किच्चार्हन्तानं सिद्धानं तहनमो गणहराणम् अज्झावयवगानं सागुणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसण प्राणपहाना समं समासेच उपसंपयामि जत्तो निर्माण संपत्ति। अट्ठे अजधा गहनम करुणाभावो यतिर्यमणो येषु विषयेषु यप्पसंगो मोहस्येतानि लिंगानि। महानुभावों, तत्सर्वथा प्रसीद, रिजॉइस, खुश हो जाओ। अब वे दिन दूर नहीं है जब हम हमेशा हमेशा के लिए पराधीनता की सभी शैकल्स को तोड़ देंगे। वस्तु स्वरूप बड़ा स्पष्ट है, जरूरत है बारीकाई से उसको देखने की। इतना स्पष्ट, हाथ पर रखे आंवले की भांति उदाहरण तो बहुत ही स्थूल है। देखिए, विचार करिए। मारुष और मातुष की मजबूत बुनियाद पर, वितरागता की मजबूत नींव पर खड़ा हमारा जैन धर्म रूपी राजमहल। उस राजमहल की दरवाजे को खोलकर थोड़ी देर के लिए धर्मांतरों की, अड़ोस पड़ोस की झोपड़ियों में झांक कर देखिए। झांक कर देखने पर आप ये पाएंगे वहां पर कुछ
तथाकथित गुरु बैठे हैं। जिनके पास कुछ भोले प्राणी जा रहे हैं और अभिवादन के रूप में मध्य नमंदामि नमोस्तु बोल रहे हैं। आशीर्वाद के रूप में उनके मुख से सद्धर्म वृद्धिरस्तु और कल्याणमस्तु ऐसे आशीर्वचन नहीं निकल सकते। आशीर्वचन के नाम पर दया पालो, इतने ही आशीर्वचन है उनके पास। क्या करें? दया से बड़ा धर्म विश्व में अभी मान्य नहीं है। सब जगह यही सिक्का चलता है। जब धर्मांतरों के ग्रंथ भी खोलकर देखते हैं तो लगभग हमको इसी के इर्द गिर्द में घूमती हुई बात दिखती है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। रामचरितमानस। अथवा व्यास के वे वचन अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम। जितनी ऊंचाई को छू सकते हैं छूने का प्रयास किया। शायद महात्मा गांधी जी ने इसलिए कहा है जहां पर बाकी के धर्म पूर्ण होते हैं वहां से जैन धर्म इट टेक्स ओवर एंड इट लिफ्ट्स द पीपल लिटरली। ठीक है। बाकी की भगवान की मुद्राएं देखो, उनको भगवान कहने में बड़ा ऐसा लगता है, बट फॉर टाइम उपकार के रूप में ही, भलाई करने के रूप में ही उनकी मुद्राएं भले ही हथियार लेकर होगी अथवा बिना हथियार के होगी, लेकिन भलाई के ही अर्थ में है। आज दया रूप धर्म का कैसा पर्दाफाश होता है हम प्रवचन सार की 85वीं गाथा से देखेंगे। दया को धर्म कहने वाले इस बात को कान खोलकर सुन ले। बहुत सीमित समय में विषय देने लायक तो बहुत कुछ है, बट आई विल ट्राई टू कन्फाइन इन माय गिवन टाइम। गाथा का अन्वयार्थ भावार्थ केवल इतना सा है कि मोह के 3 चिन्ह है। मोह को पहचानने के 3 लक्षण है। एक पदार्थों का अयथार्थ ग्रहण 1, मनुष्य और तिर्यंचों के प्रति करुणा भाव, जीव दया। नारकी और देवों का हमारे बीच में उठना बैठना ही नहीं है तो उनके बात क्यों करते हैं। 2, 3, इष्ट विषयों में राग, अनिष्ट विषयों में द्वेष। ये 3 चिन्ह मोह के बताए गए हैं। बड़ी सीधी सरल गाथा है, इसका अनुवादक की जरूरत नहीं है, ना कोई कमेंटरी की जरूरत है। मोह के 3 चिन्ह कहे। Now my core of discussion today is करुणा भाव। इसलिए मैंने कहा था दया का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना है। वैसे करुणा भाव शब्द की आज मुझे चर्चा करने, केवल करुणा भाव की। वैसे मोह के 3 चिन्ह हैं, कहने की जरूरत नहीं है। मोह के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोह, चारित्र मोह। आचार्य देव स्वयं ये घोषणा करते हैं कि पहले 2 चिन्ह दर्शन मोह के हैं, तीसरा चिन्ह चारित्र मोह का है। मैं ज़्यादा इस गाथा और टीका में उतरूंगा नहीं। मैं मेरा अपना विषय सेटेड है, करुणा भाव की मुझे चर्चा करनी है आज।
तो बहुत सारी चीजें इसमें भी चर्चा करने लायक है, मंथन करने लायक है। अमृतचंद्र और जयसेन स्वामी को पढ़ने के बाद भी कुछ और विचारणीय रह जाता है, बट अभी मेरे एजेंडा में ये नहीं है। दो चिन्ह दर्शन मोह के कहे हैं, मिथ्यात्व के, और ऑब्वियसली पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण, बोलिए, मिथ्यात्व ही है। जो का त्यो सरदानो सम्यक दर्शन है। तो मोह का तात्पर्य, दर्शन मोह का लक्षण पहला, पदार्थों का अयथार्थ ग्रहण, जैसे पदार्थ है वैसा स्वीकार नहीं करना, वैसा नहीं मानना, बड़ा सरल है। तीसरा बिंदु, इष्ट विषयों के प्रति राग और अनिष्ट विषय के प्रति द्वेष। ये चारित्र मोह का लक्षण बताया है, यह भी काफी विचारणीय है। लेकिन अभी बीच का बिंदु थोड़ा सा विचार करिए। करुणा भाव को मोह का चिन्ह बताया जा रहा है, और सरप्राइजिंगली दर्शन मोह का चिन्ह बताया जा रहा है। करुणा भाव को मोह का चिन्ह बताया जा रहा है, मिथ्यात्व का चिन्ह बताया जा रहा है। और मोह का अर्थ चारित्र मोह ऐसा नहीं लेना है, आपको सोचने का अवसर दिया नहीं आचार्यों ने, पहले ही दे हैव प्लेस्ड द कंसेप्ट। उन्होंने पहले बोल दिया, जयसेन स्वामी ने साफ साफ कि दर्शन मोह के लक्षण की ये बात है, सोचने को बहुत अवसर। अमृतचंद्र स्वामी ने ही लिखा है वैसे तो, सॉरी, जयसेन स्वामी ने तो उनको देखकर लिखा है। अमृतचंद्र स्वामी ने क्या लिखा है? दूसरे लक्षण की मेरी बात है केवल। करुणा भाव, अनुकंपा जिसे कहते हैं, जीव दया जिसे कहते हैं, मर्सी, प्रशंसा वेग अस्तित्व, अनुकंपा कहिए ना, अनुकंपा। मैत्री प्रमोद, कारुण्य जो कहा है उसकी बात। और करुणा का अर्थ तो कोई ऐसा ही नहीं लेना है आपको। करुणा मतलब कोई रोटी देना, कपड़े देना किसी को, इतनी बात नहीं है। करुणा बिना हृदय करी, क्या कहा? ये भी करुणा ही है, इनके बहु का अभाव हो, ये भी करुणा ही है ना। यह बात जयसेन स्वामी को थोड़ी खटक रही है अभी। अमृतचंद्र स्वामी के दरबार से वैसे ही बात निकल गई है, हाई कोर्ट से अनुरूप रिजल्ट आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट तक आते आते सुप्रीम कोर्ट को दोनों के प्रति प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, एक तो केस के प्रति और एक तो हाई कोर्ट के डिसीजन के प्रति। समझ रहे हैं बात को? जयसेन स्वामी तक बात आई तो जयसेन स्वामी थॉट कि करुणा भाव को मोह का चिन्ह बताया जा रहा है, और करुणा भाव तो ये भी है जो उपदेश आदि किया जा रहा है, और मोह में दर्शन मोह को लिया जा रहा है, माइंड वेल। चारित्र मोह तो दैट वाज ओके, चारित्र मोह तो है ही वो, बट दर्शन मोह बोला जा रहा है। पांडे हेमराज जी ने एक बीच की कड़ी जोड़, तो इस पांडे हेमराज जी, ये शब्द ना मुझे अमृतचंद्र स्वामी की टीका में मिला और ना ही जयसेन स्वामी की, जबकि इट वॉज सपोज टू बी देयर रियली, बट पांडे हेमराज जी को स्ट्राइक हुआ। तो पांडे हेमराज जी ने एक शब्द डाल दिया विशेषण करुणा के पहले, तन्मयता से प्रॉब्लम को सॉल्व किया उन्होंने। क्या कहा? तन्मयता से करुणा भाव करना, आसक्ति से करुणा भाव करना, बचाने की इतनी भावना होना, इतनी भावना होना कि वो न माने तो फिर हमारा जीना ही दुर्भर हो जाए। ऐसा भी कोई समझाना होता है? ऐसा भी कोई समझाना है? समझाना तो वो है, माना तो शाबाश, नहीं माना हमने कोई ठेका थोड़ी लिया है तुम्हारा, तुम्हारा भी काल पकेगा यदि पकना होगा तो।
हमारे भी माँ बाप, हमारे बुजुर्ग हमें के कहते कहते थक गए थे, लेकिन हम सुलझे हैं अपनी योग्यता से। कहे सीख कोई ना तजे, तजे अवस्था पाई। क्या है आगे? जो बालक की दशा तरुण भय मिट जाए। बनारसी दास जी अर्ध कथानक। कुछ समझ रहे बात को? कहे सीख कोई ना तजे। समझाया होगा बनारसी दास जी को भी बहुत बाप दादाओं ने। आप क्या समझ रहे हो? बच्चा बिगड़ गया है, नाती पोता बिगड़ गया है, तो कौन नहीं समझाएगा? और बनारसी दास जी बिगड़ गए थे। समझ रहे ना आप लोग? कहे सीख कोई ना तजे, कहे तजे अवस्था पाई। इतना समझाए पर तब नहीं छोड़ा। जब हमारी बुद्धि ठिकाने आ गई तब सब छूट गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार युवा अवस्था आने पर बचपना अपने आप छूट जाता है। ठीक है। वैसे मैं क्या बात कर रहा था, कोई मुझे रिमाइंड करेगा? करुणा, तन्मय रूप, तन्मयता से पांडे हेमराज जी, पांडे में पांडे हेमराज, हाँ तन्मयता से, वो तो समझ रहा हूँ। ओके। करुणा के लिए एक शब्द जोड़ दिया, तन्मयता से। हाँ, मैं ये कह रहा था समझाना तो ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम हमारी तो समझ नष्ट नहीं हो। समझाने में इतना जरूर ध्यान रखा जाए जिसमें हमारी समझ तो नष्ट नहीं हो। सदासुखदास जी की भाषा में बोलिए। कोई वैद्य रुग्णों को दवा लेने की खूब प्रेरणा करे और रुग्ण न माने, अमृत सेवन कराए जाने पर भी रुग्ण न माने, इससे हताश होकर वैद्य को तो जहर का सेवन नहीं करना चाहिए। समझ रहे उदाहरण? लोक में शायद ही कभी देखा होगा, तुम अमृत नहीं लोगे तो फिर मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। बट इट हैज बीन हैपनिंग इन दिस फील्ड। बट इस क्षेत्र में ऐसा होता आ रहा है कोरोना के नाम पर। इसलिए पंडित जी को 20 पेज बड़े दरिद्री का बहुत फेमस कोट है। जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो जाए और वो उसका अवलोकन ना करे, किसी कोड़ी को अमृतपान कोई कराए और उसको उसके प्रति कोई भाव ही जागृत ना हो, ठीक उसी प्रकार स्वाधीन गुरुओं के योग मिलने पर भी कोई उपदेश में रुचि नहीं रखता हो तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो कहीं नहीं जाती। लेकिन मजे की बात यह है फिर भी हमें समता तो बनी रहती है। मजे की बात क्या है? समता तो बनी रहती। ध्यान रखना चाहिए इस बात का। और बनारसी दास जी कहते हैं माना तो शाबाश, न माना तो तुम्हारी ऐसी योग्यता है, हम क्या करें। तन्मयता से करुणा भाव नहीं करना है। फॉलो कर रहे हैं भैया सभी जन? फॉलो कर रहे हैं अच्छे से? शांतिनाथ भगवान का पूर्व भाव। मेरा विषय ये नहीं है समझाने का। आई एम अननेसेसरली वेटिंग हियर। मुझे अच्छी चीज बताने और इससे, बट आई एम टेकिंग सम मोर टाइम। शांतिनाथ भगवान का पूर्व भाव, क्योंकि आई बिलीव बहुत जन इस लपेटे में भी रहेंगे यहाँ पर बैठे वाले, और अधिकांश जन इस लपेटे में रहेंगे। क्योंकि जब किसी को धर्म की रुचि होती है वो चाहता है और चाहना भी चाहिए, बहुत स्वाभाविक है कि सभी जन धर्म में जुड़े और मेरे घर वालों को मैं धर्म में जोड़ूं। हर इतना भी भाव नहीं हुआ तो फिर क्या बात है। मैं तो हमेशा कहता हूँ एक मुसलमान जब घर से निकलता है मस्जिद की तरफ बढ़ता है तो मस्जिद में जाने के पहले घर से निकलता अकेला है, मस्जिद में घुसते 50 है। This is the way how they have tried to preserve their community. जब घर से निकलता है, जितने भी घर पड़ते हैं बीच में, समझ रहे? चलो
चलो चलो चलो, सबको साथ लेकर निकलता है। टुगेदरनेस। न धर्मो धार्मिक के बिना। धर्म तुम्हारा तभी जिंदा रहेगा जब धर्म के पालन करता जिंदा रहेंगे। मोर द कम्युनिटी, मोर द पावर। एनीवे, मैं ये कह रहा था कि जब धर्म की रुचि लगती है होती है तो स्वाभाविक रूप से ये लगता है हमारे घर वालों की भी रुचि हो, और तब सच्ची जुगलबंदी चालू होती है। घर वालों को कैसे समझाने भारी समस्या हो जाती है। वे जब तक नहीं समझते उसमें 2 टुकड़े, 4 टुकड़े, 10 टुकड़े होने की नौबत आती है धर्म को लेकर, और हमें ये नहीं समझ में आता कैसे मैनेज करना चाहिए इस प्रकरण को। धैर्य से थोड़ा रुकना जरूरी है, या समय जाता जा रहा है, अभी टाइम नहीं है, और दोनों की संधि करने में बेचारा कुछ समझ नहीं पाता और तन्मयता से कोरोना बुद्धि में आरूढ़ होता है, एंड दैट लीड्स टू फेलियर। वेल, इसका कोई थम्स रूल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं कि ऐसा चलोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती है। anyway, मुझे तो यह कहना है, अभी पांडे हेमराज जी ने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है प्रकरण को। करुणा भाव जिसे हम चारित्र मोह का लक्षण मानते हैं, क्योंकि ज्ञानियों को भी करुणा आती है। जिनवानी स्तुति होती है, यहाँ पर सुबह भी होती है समय सार स्तुति। करुणा बिना हृदय भरे, होता है ना, करुणा से ही तो होता है। कहे सीख गुरु करुणा था, करुणा तो होगी उनको, बट तन्मय नहीं है। कोई धर्म का लोभी जीव सामने आए, आचार्य का स्वरूप, कोई धर्म का लोभी जीव सामने आए, धर्म के लिए बहुत याचना करे, धर्म का याचक बनकर आए, तो कदाचित राग हो तो थोड़ा उपदेश दे देते हैं, तेरा भी भला हो। आसक्ति नहीं है, समझ रहे भैया क्या बात है, कल तुम आए नहीं, दिखे नहीं इस तरफ, ऐसे कैसे चलेगा भैया? अरे उसको पूछना चाहिए था, आचार्य वर कल आप दिखे ही नहीं, क्या बात है? तो तुम ही पूछ रहे हो उसको। रमते जोगी को क्या मतलब है किसी का? तुम कल आना चाहिए, तुम्हें कल मतलब मैं यही बैठा रहूंगा, मैं तुम्हारे लिए आखड़ा खोला है यहाँ पर। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? ठीक है, चलो अभी अपन मूल विषय की ओर बढ़ते हैं। दिस वॉज नॉट रियली अ पार्ट ऑफ माई टुडेज सब्जेक्ट, बट दिस वॉज ऑल्सो इसेंशियल आई थिंक। करुणा भाव को मोह का चिन्ह बताया जा रहा है, और आचार्य देव ये कह रहे हैं ये दर्शन मोह का चिन्ह, मिथ्यात्व का चिन्ह है। मतलब दिमाग फिर गया है इसका। समझ रहे हैं अच्छी भाषा में? समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? जिसे करुणा होती है, करुणा, इसका अच्छा होना चाहिए, उसका बुरा होना बुरा, उसको करुणा नहीं कहते, सॉरी। आचार्य देव कहते हैं वेट, लेट्स एनालाइज फर्स्ट, लेट्स एनालाइज। पहले हम तय कर ले कि करुणा जायज है कि नहीं। तुम क्या चाहते हो? साहब मैं उनको बचाना चाहता हूँ। अच्छा, तुम समझते हो तुम उसको बचा रहे हो, तुमने उसको पूछा है? चलिए बचाने की बात करते हैं, थोड़ी सी और बात करते हैं। अब क्या समझते हो, आप किसकी रक्षा कर सकते हो बताइए? आपको रक्षा करनी है, किसकी रक्षा कर सकते हो बताइए? आप किसकी रक्षा कर सकते हो बताओ? हाँ, सोच समझ कर बोलो। चलो छोड़ो। कोई दावे के साथ यहाँ पर कह सकता है मैं इसकी रक्षा करूंगा? कोई दावे के साथ कह सकता है मैं मेरे लड़के की रक्षा करूंगा? प्रद्युम्न का जब अपहरण हुआ
रुक्मिणी कौन थी माँ? रुक्मिणी। रुक्मिणी गिड़गिड़ाते हुए कृष्ण के पास आई। पुराण के डायलॉग है, मुझे बहुत थोड़ा आता है, उतना ही मैं कहता रहता हूँ। धिक्कार है आपके अर्ध चक्रवर्तीत्व पर, इतनी सेना लेके बैठे हो, मेरा लड़का बिछुड़ गया, उसको तो ला नहीं सकते तुम, और रोजाना माथा पकड़ के बैठा ये कृष्ण की हालत आप समझ रहे हैं। रक्षा पर्व पर मैंने अभी अभी काफी खोला था इसको। बोलो, कृष्ण अपने लड़के की रक्षा कर सकते हैं क्या? हाँ या ना? नहीं कर। होने को कितने व्यंतर रक्षा कर रहे हैं उनकी स्वयं की, जानते ना आप लोग इस बात को? चक्रवर्ती अर्ध चक्रवर्ती की रानियों की रक्षा करने के लिए हजार हजार व्यंतर हुआ करते हैं, इतना तो पुण्य रहता है उनका। अनंगसारा कौन थी? वो भी चक्रवर्ती की ही एक लड़की थी। क्या कर पाए वे? अपनी लड़की की क्या रक्षा कर पाए वे? क्या रक्षा कर पाए वे? और तुम क्या कर लोगे? हम क्या हस्ती है? पहले तो ये विचार करो तुम क्या कर सकते हो, और फिर हम ये सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। कह रहे जिस ट्रैक में तुम घुसे हो, मैं औरों को बचाऊंगा, औरों को सतपथ में लगाऊंगा, यू आर सैडली मिस्टेकन माय डियर, यू हैव गॉन एस्ट्रे। तुम भटक गए हो। साहब मैं तो भटकों को रास्ते पर ला रहा हूं, तुम भटक रहे हो, हम ये कह रहे हैं। यहाँ पर ये बोला जा रहा, गाथा समझ में आ रही होगी आपको? मैं तो धीरे धीरे कदम रखता हूं। हम पहले एनालाइज कर रहे हैं क्या रक्षा वास्तव में कोई किसी की कर सकता है क्या? तीर्थंकर पार्श्वनाथ तीर्थंकर हालत में थे, ठीक है, तीर्थंकर हालत मतलब तीर्थंकर की पर्याय है, भले ही पुण्य अवस्था है अभी उनकी, और पुण्य का उदय तो उनका ऐसा थोड़ी है कोई 13वें 14वें गुण स्थान में ही चालू होता है। इन्हीं इंद्रों ने आकर सब कल्याणक मनाए हैं, पहले जितने भी मनाए। कितने बन चुके हैं इनके? कितने बन चुके हैं अभी तक? तीन कल्याणक जिनके मने हैं, उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। जिनके 3 कल्याणक मनाए जा चुके हैं वे भटक रहे हैं रोजाना आहार के लिए। डोंट माइंड। क्या कर सकते हैं? आत्मानुशासन में ऐसा लिखा है, क्या कर सकते हैं? ये सृष्टि के सृष्टा को देखो। सृष्टि के सृष्टा समझ में आ रहा है? इस ब्रह्मा को देखो। आत्मानुशासन के वर्ड से ब्रह्मा कहा जाता है आदिनाथ को, जानते हो आप लोग? एंड हेंस द नेम ब्राह्मी। ब्रह्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन अवसर्पिणी काल कि प्रॉपर लोकेट किया उन्होंने। असीम असी कृषि शिल्प वाणिज्य कला, समझ रहे हैं ना? बाप बेटे ने मिलकर, नाभि राय ने और इन्होंने मिलकर, इसलिए उनको ब्रह्मा कहा जाता है, सृष्टि का कर्ता कहा जाता है। सबका पालन, प्रजा का पालन, सबका सब कुछ करने वाले आज क्या नौबत आ पड़ी हो। एक लड़का चक्रवर्ती है, एक कामदेव है, और कौन कौन क्या क्या होगा क्या मालूम। उनके बस की नहीं है रक्षा करना। इसलिए समय सारे जैसे ग्रंथ में यह बताया गया है, रक्षा करने के जितने भी भाव है, करुणा भाव, रक्षा का भाव है, वह अध्यवसान है, और अध्यवसान से बंद होता है। अच्छे सिधेन बंधो सत्य माव मारे हो, ऐसो बंद समासो आदि आदि। अध्यवसान से बंद होता है। प्राणी मरे, प्राणी जिए, जाने जो कुछ हो, लेकिन मैं इनको बचाता हूं, मैं इनको मारता हूं, यह सब अध्यवसान है। इतना तो आप लोगों ने सुना ही होगा विद्यार्थियों ने। मैं समझता हूं 1 हफ्ता भी काफी है। 1 हफ्ते भर पहले भी जो इस प्रांगण में आया होगा उसने इतना तो सुना ही होगा। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। आप भले उपयोग का अर्थ नहीं बता सके, उससे आपको कोई
बिगाड़ नहीं होना है। कोई किसी का कुछ भी भला बुरा बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, अमित गति आचार्य। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहम करोतीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोक। तो समझ रहे हैं मेरी बात को? सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। कितने जन समझने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे लेट आई नो, समझ कितने जन रहे हैं? ओ, अच्छा है, समझने की इच्छा ही अच्छा है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, कितने जन समझे अभी? मैंने कुछ नया काम नहीं किया है, मैंने कुछ समझाया भी नहीं है, पहला कदम भी नहीं रखा। सेम थिंग वाज जस्ट रिपीटेड and see what the change has happened. अच्छे से, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। पर मुझे सुख देता है, पर मुझे दुख देता है, इतनी ही कुबुद्धि। अहम करोमीति इति वृथाभिमान, मैं करता हूं ये वृथा का अभिमान है। स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोक, ये लोग स्वयं अपने अपने कर्म का प्रेरा है। समझ रहे? यद पूर्वम विदिन ललाट लिखितम तन्मार्जितम कक्षम, जो तुम्हारे ललाट पर लिखा है उसका परिमार्जन करने को कोई समर्थ नहीं रे बाबा। लेके आया है तू, समझ रहे हैं? यू आर बाउंड। ऐसा होगा, बस होगा, चेंज नहीं हो सकता इसमें। चलिए, रक्षा। समय सार का बहुत अच्छा टर्म बोलिए, अध्यवसान। क्या? कहीं अध्यवसाय भी कहते हैं। दोनों एक अर्थवाची है, घबराने की जरूरत नहीं है। अध्यवसान से बंद होता है। व्हाट इज अध्यवसान? एकत्व, कर्तृत्व, ममत्व, वो तो सब आ जाए, टीम है उनकी। तो मैं कर सकता हूं किसी का भला अथवा बुरा, कुछ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है, ऐसी मान्यता अध्यवसान है। एंड दैट लीड्स टू बॉन्डेज। ठीक है? सुख दुख जीवित मरणोग्रहश्च सूत्र पढ़ना चाहिए। बहुत सारी गाथाएं, बंदाधिकार में 10 गाथाएं हैं, उसे भी पढ़ लेना चाहिए। ठीक है? अरे तुम ही हमें सुख दोगे तो फिर हमारा भाग्य क्या करेगा? समझ रहे? सीधी सिंपल लाइन है। अरे आपको कैसे बताओ? लेट्स शेयर। आपको अधिक समझने का अवसर मिलेगा जिस समय में आपके हाथ में जिनवानी नहीं होगी। तो समझ रहे मेरी बात को? प्रकृति इज द बेस्ट टीचर। अब दुनिया को आप खोलकर देखिए, आपको वस्तु स्वरूप की क्लैरिटी होने लग जाएगी। मैंने सबसे पहले ये बात खनिया दहना में एक देहाती आदमी से ये बात सुनी है। जब मैं गुजर रहा था, कॉर्नर पर एक प्रवचन हॉल 1 किलोमीटर की दूरी पर है चेतन बाग से, और सरप्राइजिंगली समय सार में और उससे पहले से पढ़ाता था। समझ रहे हैं? लेकिन जो गुत्थियां मुझे
इतने तर्क और युक्ति देने पर भी सुलझती नहीं थी, वो सामान्य लोग का दर्शन करने से सुलझने लग गई। एक आदमी ने एक बार ये कहा, he was talking with the other fellow, मेरी जान पहचान होने का कोई सवाल नहीं, I was just passing by, और वो ये कह रहा था वही लाइन जो मैंने आपके सामने कही। वो हमारा बिगाड़ देगा तो हमारा भाग्य क्या कर लेगा भैया? वो हमारा अच्छा करेगा तो हमारा भाग्य फिर भी क्या करेगा? हमारा भी कुछ भाग्य है कि नहीं? समझ रहे हैं? वही बात लिखी रहती है, बोलो, समय के पहले और भाग्य से अधिक। राइट? बात तो वही है। हम किसी का भला बुरा कर सकते हैं कि कंसेप्ट अध्यवसान है, समय सार कहता है। चलो पंडित जी को याद कर लेते हैं एक बार। समिति 228, पंडित जी ये कहते हैं कि परजीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसे समिति मानता है, लेकिन मारने के भाव से मारने के भाव से, हिंसा के भाव से पाप बंद होगा, यत्नाचार प्रवृत्ति रूप समिति के भाव से संवर होगा, तो फिर पुण्य बंद कैसे होगा? सिंपल क्वेश्चन। 1 2 और फिर कोई यत्नाचार प्रवृत्ति, कोई जीवों को बचाना ही तो समिति नहीं है, वह दोष टालता है, उसमें जीव के रक्षा का कोई प्रयोजन ही नहीं है। इस लाइन को विचार करना चाहिए स्वाध्यायियों को, जो अभी अभी बोली। इसको अलग से 1 घंटा चाहिए। आप क्या समझते हो? क्या लिखा पंडित जी ने? सो दोष टालता है, उसमें जीवों की रक्षा का तो कोई प्रयोजन नहीं है। समिति का मतलब तू जो जीवों की रक्षा समझ बैठा है, दिस इज नॉट ऑल। शायद तुम्हारे दिमाग में एरिया समिति घूम रहा है, आदान निक्षेपण घूम रहा है, और बहुत दाव लगे तो प्रतिष्ठापन घूम रहा होगा, बट आई थिंक यू हैव फॉरगॉटन एषणा समिति भी एक होती है। हाँ, तो फिर उसमें जीवों की रक्षा ही प्रयोजन नहीं हुआ करता। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? भोजन लेते समय अभक्ति दिखी किसी से, दोष। चलो देख लो, इसमें एक जीव की रक्षा की क्या बात आई? ठीक है, छोड़ो इन बात। पंडित जी ये कहते हैं, जब तीव्र आसक्ति घटती है मुनियों की, तो गमन आदि के प्रति, जब प्रमाद घटता है तो गमन आदि के प्रति अपने आप ही आसक्ति घटती है और स्वयमेव दया बनती है, अपने आप होता है। उसे समिति कहते हैं। किसे समिति कहते हैं? वो पली हुई दया को नहीं, तो जितना प्रमाद कम हुआ, आसक्ति कम हुई, दैट इज रियल समिति। करुणा भाव की चर्चा चल रही है, वैसे मैं करुणा भाव का अर्थ रक्षा, बचाने के अर्थ में ले रहा हूं। अभी देखो, जयसेन स्वामी को यह लगा, जयसेन स्वामी, आज मैं थोड़ा सा करुणा भाव शब्द की बात कर रहा हूं ना, जयसेन स्वामी का इन्वेंशन कह रहा हूं मैं। अमृतचंद्र स्वामी ने तो इतना ही कहकर निजात पाली कि करुणा ये मोह का चिन्ह है, खत्म। जयसेन स्वामी को लगा समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, आई फील समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, आई फील। वैसे अमृतचंद्र स्वामी का एक अर्थ तो उन्होंने ले ही लिया, बट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग मीन्स समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन सामने वालों की समझ में। वे लोग अच्छे से नहीं समझेंगे इसे, तो उन्होंने करुणा भाव को और एक अर्थ लिया। कोई बताएगा आज? हाँ, प्रसिद्ध है, इतना आपको पता होना चाहिए। अभी तक ट्रेंड क्या चल रहा था? करुणा ये मोह का चिन्ह है, दया करना ये मोह का चिन्ह है, क्योंकि तुम किसी का कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते।
सिद्ध चक्र मंडल विधान में सिद्ध भगवान को एक अर्घ्य चढ़ाया है। भैया ज्यादा जानते होंगे, मैं तो बहुत जानता नहीं हूं। क्या अर्घ्य चढ़ाया है? अत्यंत निर्दये नमः। ओह माय गॉड, तुम्हारा भगवान जैसा तुम समझते हो वैसा नहीं है क्या? भगवान को क्या कहा है? निर्दय नहीं, अत्यंत निर्दय है ये। अत्यंत निर्दय नमः। नमः, हे भगवान। स्तुति चल रही है, निंदा नहीं चल रही है। निर्दय होना ये निर्मोह का लक्षण है। बात फलित हो गई। दया होना मोह का लक्षण है, क्योंकि तुम्हारी दया से सामने वाले में कुछ काम होगा ये जरूरी नहीं है। हो भी जाए, बट दैट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस माय डियर। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं करुणा भाव के दूसरे अर्थ की तरफ बढ़ रहा हूं, पहले फिर वहीं पर आकर खड़ा हूं। क्या कहा? तुम्हारे दया के परिणाम से सामने वाले का भला होना जरूरी नहीं है। कदाचित भला हो भी जाए, लेकिन वह एक इत्तेफाक बस था, कोइंसिडेंस था, एक योग था। उसका अच्छा होने का काल और तुम्हारा ऐसा भाव होने का काल। काल प्रत्याशक्ति देखकर आरोपण होता है, तुम्हारे भाव से उसका अच्छा हुआ। ठीक है? एकत्व और ममत्व की जलवे कोई असाधारण थोड़ी है। इस दीवार में लगी हुई हर एक ईंट ये सोचती होगी मेरे ऊपर ये दीवार टिकी है, नहीं सोचती होगी। हालांकि है इनएनिमस, अजीब है, बात उसकी नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन यदि जीव होता, और जीव मान ही रहा है अज्ञानी ऐसा। करुणा भाव का एक अर्थ कंप्लीट, जिसमें यह बताया गया है तुम्हारे बचाने का भाव अपराध है तुम्हारा। ऐसे कैसे? और एक एंगल से समझा भाई साहब। अनुज के पापा, आप तो सो रहे हो, आप तो मेरे लिए आए बोल रहे थे। अभी समझ में आ गई गाथा आप लोगों को? गाथा समझ में आ गई? नहीं आई अभी भी? आप कह रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी, अनइंटेंशनली। अरे अनइंटेंशनली ही हो जाता है, इसलिए तो हम कहते हैं कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। करुणा भाव पर ही मैं हूं, करुणा का भाव। अभी दूसरा अर्थ मैंने खोला नहीं, इसी की थोड़ी सी और एनालिसिस करते हैं अच्छे से। थोड़े किसी को हमने बचाया तो अच्छा काम लग रहा है कि खराब काम लग रहा है आपको? ईमानदारी से बोलो। अच्छा काम, ईमानदारी से बोलना। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। कितने दिन हो गए आपको आकर यहाँ? 1 महीना हो गया, इसलिए आप सही बोल रहे हो। 2-3 साल हो जाएंगे तो भाषा तो ये सीख जाओगे आप, और विचारधारा वही रख लोगे अंदर की। तो बहुत बड़ी कमी हो जाती है। इसलिए बिगिनर्स के लिए अच्छा टाइम है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो बिगिनर्स होते हैं दे सोलेमली कन्फेस, हाँ ऐसा है, ऐसा नहीं, तो सुलझने के अवसर होते हैं। और जितना पुराना आदमी है, उत्तर देते समय बड़ी सावधानी से देता है, कोई गला पकड़ न ले समझता है, और अंदर में वही ढाक के 3 पात। टटोलो, कोई टटोल सके तो देख लो, झड़ती ले लो, कुछ नहीं। क्या झड़ती लेंगे उसके? ऊपर से ये लगता है किसी को बचाए तो अच्छा काम किया। चलो मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, उदाहरण दे रहा हूं।
2 जन को 10 जन मिलकर पकड़ के ठोक रहे हैं और 2 जन ने मिलकर छलांग लगाकर जान जोखिम में डाल के उनको बचाने का प्रयास किया। अच्छा किया क्या? इनकी तर्ज पर आपका उत्तर हाँ है। ठीक है, मैं थोड़ा इवेंट को अच्छे से बता देता हूँ। घटना स्थल सेंट्रल जेल। लिसन नाउ, लिसन, वस्तु स्वरूप बता रहा हूं मैं, वस्तु स्वरूप। वे जो 2 थे वे सातिर कैदी है। हो सकता है आपके घर पर, आपके घर वालों के प्रति उन्होंने कुछ दुर्व्यवहार किया। अभी आपको तय करना है इन 2 डाकुओं को, हत्यारे भी है और सब पांच प्रकार के पाप किए हैं। कई इनामी कैदी है, कैदी को इनाम नहीं मिलता, कैदी को पकड़ने वाले को मिलता है। तो आप सोचेंगे इनको भी इनाम मिलेगी क्या? इनको डंडे पड़ते हैं। इतना तो जानते हैं ना आप लोग, इनामी कैदी मतलब कि नहीं? इनामी कैदी मतलब कैदी को पकड़ने का इनाम रखा है, सीधी बात ये। ठीक है, 2 कैदी को 4-5 पुलिस जन उनको ठोक रहे हैं और 2 जन ऊपर से छलांग लगाकर आए, उनको बचाकर ले गए। कैसा काम किया उन्होंने? अरे पहले आप ही तो अच्छा बोल रहे थे। नहीं, पूरी बात आपने भी तो नहीं बताई थी, आपने भी तो नहीं पूछी थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दरअसल कानूनन हिरासत में है, डोंट वायलेट द रूल्स, और तुम उसको साथ दोगे, तुम्हारे ऊपर अलग से एफआईआर चलेगा। साथ दोगे तो बहुत बड़ी बात है, फोन का कांटेक्ट भी मिलेगा, तब भी तुम्हें अंदर ढकेल दिया जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझो बात को, अच्छे से समझो। अभी चूकना नहीं चाहिए काम। मैं आगे और बढ़ रहा हूं। जैसे आपको ये लग रहा है उनको बचाना अन्याय हुआ, साहब ये तो अपराधी है और उनको सजा मिलनी चाहिए, यही न्याय है, यही होना चाहिए। हत्यारे ऐसे बचने लग जाए तो ना इंसाफ हो जाएगा। बस जैसे ये कानून की व्यवस्था है वैसे लोकोत्तरिक कानून चलता है। जिसके ऊपर आज प्रतिकूलता आ रही है, आपको लग रहा है वो संकट में है, बट कर्म कहता है डोंट टच, डोंट टच। हमारी हिरासत में है वो, पुराने किए हुए पाप को वो भोग रहा है। सब मैं तो बचाऊंगा, तुम्हें भी लपेटे में ले लेंगे। हमें हमारा काम करने दो, हमें हमारा काम करने दो, डोंट इंटरफियर। ये लोकोत्तर कानून है और बिना कर्म के, बिना पूर्व के बीज बोए हुए किसी को भी पाप का उदय नहीं आता। ये मालूम होने पर भी आपने फटे में टांग क्यों उलझाई? डू यू हैव एनी राइट? माइंड योर ओन बिजनेस, मूव, जाओ, तुम अपनी नापो। तुम्हारे पास अगले हफ्ते आ रहे हैं हम, तुम तैयार रहना। इसके पीछे, इसके पीछे नहीं, तुम्हारे पूर्व कर्मों के पीछे, इसके पीछे अगले भाव में देख लेंगे। अभी तो ये निपटाना, ये लिस्ट लेकर घूम रहे हैं। लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि पहले तुम्हें इधर पहुंच ले, तुम्हारा नंबर आएगा तब तुम्हें देख लेंगे। अभी तो घर पर जाओ। अभी कैसा लग रहा है आपको? किसी को बचाना आपको अभी अपराध दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई मर रहा है तो उसका मरते रहना, मरना, यह न्याय था, न्याय। कोई गिर रहा था सीढ़ियों से, उसने पूर्व में धक्के दिए थे किसी को, वो गिर रहा होगा, उसका गिरना जरूरी है कर्म का क्षरण के लिए। बस दुआ देने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फंडामेंटली ये जरूरी है। फंडामेंटली आदिनाथ को 7 महीने 9 दिन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। इनको 7 महीने 9 दिन, कितना, 9 दिन की 13 दिन, 7 महीने 9 दिन के लिए इनको भोजन पान से वंचित किया जा रहा है। इस टाइम पर, इतने दिन के बाद साइन खत्म, पास हो गए।
ये तब पास हुआ था, समझ रहे हैं? अपने अपराध क्या किया है? ये मूक पशुओं को जो आपके यहाँ अधीनस्थ थे, यू रिमेन केयरलेस, फाइल चार्जशीट अगेंस्ट यू, ये आपका पनिशमेंट है। मैं मेरे लड़के को बताऊंगा, जा बता कौन है लड़का, चक्रवर्ती। अभी वही उसका मामला लटका पड़ा है हमारे पास दूसरा, रोजाना अर्जी लेके आ रहा है। किसकी? 996 कितने 926 923 बच्चे उसी के गूंगे हैं अभी, रोजाना चक्रे काट रहा है हमारी, और तू उसकी धाक दिखा रहा है। हम उसको बोलेंगे इस कानून के हाथ कितने लंबे हैं, ये कानून नाप नहीं सकता उसको, समझ रहे? ये कानून को तो क्या दुबई भाग गए, खेल खत्म। कहाँ है नीरव मोदी तुम्हारा? दिख रहा है? मुझे ज्यादा पता नहीं है, मैंने सुना है बस। नहीं तो आप मुझे ज्यादा बताने लग जाएंगे कि मुझे नहीं चाहिए। यहाँ से वहां दूसरे देश में भाग गए तो क्या कर सकती है गवर्नमेंट आपकी? कहाँ जाएगा तू? जाएगा कहाँ? आलोक आकाश में तो नहीं जाएगा। जहां जाना वहां जाओ, कर्म वर्गड़ा है, सब जगह गिरी है। समझ रहे हैं? कहीं भी यू विल नॉट बी रेस्टलेस, गो एनीवेयर, जहां जाना है वहां जाओ। किसी को बचाना इसीलिए अपराध है, क्योंकि किसी पर आया हुआ संकट है, उसको वो संकट भोगना जायज है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। टांग मत अड़ाओ बीच में तुम्हारे, कुदरत के कंप्यूटर में भूल नहीं होती, डोंट इंटरप्ट। समझ रहे हैं? तो सब हम इंटरप्ट करेंगे तो क्या होगा? कोरोना भाव इसलिए मोह का चिन्ह है, क्योंकि ना हमारी पर में चलती है, और यदि चलती तब भी चलानी नहीं चाहिए थी। समझ रहे हैं? लड़का रोज जाना ये कहता रहेगा पापा पापा, वो मुझे ऐसा बोलता है, तो पापा को ये चाहिए तुम्हारे झगड़े तुम ही निपटाया करो, पापा को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि पापा तो बच्चे पर विश्वास रखकर उसके साथ झगड़ने गया है, उसको तो पता ही नहीं उसका लड़का कितना गुण वाला है। समझ रहे? और इतना गुण वाला होता तो पिटता क्या मुझे घर पर? बचाने का भाव सफल नहीं होगा। सफल होता दिखे तब भी इट इज अनजस्ट। जस्ट बिलीव। कितने जन समझ रहे हैं मुझे विद्यार्थियों में से? बस मेरा काम हो गया। मैं पीछे देखूं तो मुझे डर लगता है, पीछे देखने में ही डर लगता है। मैं पीछे थोड़ी देख रहा हूँ, आप तो देख रहे होंगे। नहीं, हम भी सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं? सारी दुनिया यही कर रही, करुणा भाव ही कर रही है। आप भी तो करुणा से समझा रहे हैं। उत्तमा स्वात्मना चिंता स्यान मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यान पर चिंता नमः। दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं जीवो। जिन जीवों को, अपनी आत्मा को, जो जीव अपनी आत्मा को चतुर्गति में भटकाना नहीं चाहते, वे जीव सप्त व्यसनाधिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले इसको छोड़ो। मिथ्या टोडरमल जी का कोट है ना, जो जीव अपनी आत्मा को चतुर्गति में रुलाने से बचाना चाहते, 192 पेज। दया करो पहले अपने पर, निर्दय है प्राणघात। आगे की बात बोलो, आगे की लाइन बोलो कोई। दया करो अपने। अभी अभी क्या बोला? बोलिए। पर अपने
आप पर दया करो। निर्दय वह प्राण घात, और कोई तो बोलो। इसलिए मैं आप लोगों को मजबूत कर रहा हूं, प्रयास चल रहा है। निर्दय वह प्राण घात करबो यह शिकार, बनारसी दास जी, भाव सप्त व्यसन। भाव शिकार क्या है? अपने प्रति निर्दयता, ये भाव शिकार है। समझ रहे हैं? शिकार अन्य जीवों के प्रति निर्दयता, गवर्नमेंट में आड़े हाथ ले लेगा, तुम्हारा तीर चूक भी सकता है, बट ये तीर नहीं चूकेगा। अपने प्रति की हुई निर्दयता सचमुच यही शिकार है। एक्सप्लॉइटिंग योरसेल्फ। ठीक है, जो मुझे समझाना उसकी तरफ मैं आ रहा हूं। कोरोना भाव को दोनों एंगल से समझाया मैंने, एक अध्यवसान और टेक्निकली थोड़ा समझाया मैंने कि यदि बचा सकते होते तब भी बचाना न्याय है क्या। एक तो ये बताया कि बचा सकते नहीं, एक तो ये बताया कि बचा सकते होते तब भी बचाना न्याय नहीं है। ठीक है, अभी जयसेन स्वामी को क्या लगा देखिए। 1300 years आफ्टर कुंदकुंदाचार्य जयसेन स्वामी हुए, and the flow was uninterruptedly coming. अमृतचंद्र से भी वही फ्लो चलता आया। क्या? कौन सा फ्लो? क्या? करुणा भाव। बोलो। करुणा भाव मोह का चिन्ह है। जयसेन स्वामी को ऐसा लगा कुछ गड़बड़ हो सकता है। समझने वाले, सुनने वाले सभी समझदार नहीं है, तो उन्होंने करुणा भाव का और एक अर्थ किया। करुणा प्लस अभाव, करुणा भाव, बिल्कुल उल्टा अर्थ किया तरकीब से। अब कैसी तरकीब उन्होंने अपने में बताता हूं। तो उनकी दृष्टि में क्या हो गया अभी कंसेप्ट? करुणा नहीं होना मोह का लक्षण है। हाँ, अब बात बन गई। क्या बात बन गई? जो चरणान योग में निरंतर सम्यक दर्शन का लक्षण दया करुणा बताया जाता था, उसकी पुष्टि और पूर्ति हो गई आज। समझ रहे हैं बात को? रत्नकरण शावकाचार्य, करोड़ों वर्ष जिनको हो गए हैं अध्यात्म का अध्ययन करते करते, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, यह सब फल अन्याय अनीति, मेरा भी थोड़ा मिला रहा हूं मैं, और अभक्ष का जानना। क्या लिख रहे हैं सदा सुखदास जी? विल यू रिपीट प्लीज? हाँ, अरे करुणा हो गया वो। बोलो। करोड़ों वर्ष जिनको आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन करते हो गए हैं, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, यह सब फल अन्याय अनीति अभक्ष का जानना। समझ रहे हैं? अभी तुरंत एक दो पेज पर फिर लिखा है, सैकड़ों वर्ष जिनको हो गए हैं अध्यात्म का अध्ययन करते करते, फिर दो पेज छोड़कर फिर लिखा है। यहाँ करोड़ों वर्ष लिखा है, यहाँ सैकड़ों वर्ष लिखा। जीव दया एक अनिवार्य अंग है जैनी का। राइट? श्रीमद राजचंद्र जी नाम सुना है? श्रीमद राजचंद्र जी नाम सुना है किसी ने?
हाँ, नाम नहीं सुना, फोटो देखिए बोल रहे क्या? चलो, श्रीमत जी जब मुंबई में सुबह सुबह टहल रहे थे, तो टहलते टहलते एक बार श्रीमत जी को उनके कंपेनियन ने पूछा कि जैनी का न्याय और नीति का पक्ष कितना मजबूत होना चाहिए। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया मालूम है? दिख रहा है शिखर? ये तो सुप्रीम कोर्ट है। बोले उसके नीचे जो जज बैठता है उससे कम वैल्यू जैन की नहीं हुआ करती। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं अभी? एक न्यायाधीश पर जैसा विश्वास होता है उससे कम अविश्वसनीय जैनी नहीं हुआ करता। जैनी की पहचान सदासुखदास जी की भाषा में सहस्त्र, शरीर के सहस्त्र खंड होने पर भी अभक्ष भक्षण तो नहीं करता है। काफी सारी बातें लिखे, पढ़ लेना चाहिए। जीव दया यह सम्यक दर्शन का लक्षण है। लक्षण करुणा यह सम्यक दर्शन का लक्षण है। ये जयसेन स्वामी को गले उतारना था बिल्कुल उल्टी ट्रैक में घुसना था। उन्होंने करुणा भाव शब्द का करुणा प्लस भाव ऐसा अर्थ करने के साथ साथ करुणा प्लस अभाव ऐसा भी एक अर्थ करके वहां पर लिखा व्यवहार से। क्या तरकीब अपनाई उन्होंने? व्यवहार से करुणा का होना यह सम्यक दर्शन का लक्षण है। मतलब करुणा का न होना मोह का लक्षण है। समझ रहे हैं? हमारे द्वारा किसी जीवों का घात होते हुए भी हमारा यदि दिल नहीं कांपता है, हमारे भाई बंधुओं को उपेक्षित रखकर हम गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और फिर भी हमारा दिल नहीं कांपता है, तो समझ लेना चाहिए जैन दर्शन का और हमारा कोई संबंध नहीं है। दूर दूर तक पकड़ रहे हैं? अनिवार्य गुण है। औरों की पीड़ा को देखकर पीड़ा होती जरूर है। अब किस में पढ़ते हो ये? किसी क्या जिसने राग द्वेष काम आदि की चिंता, उसमें है शायद ये लाइन औरों की पीड़ा को देखकर मैं सहज नहीं रहूंगा। राइट? हम शायद अभी भी जो गा रहा तो उसमें भी ये बात है, जिसमें साधर्मियों में आपस में प्रेम रहेंगे, धर्मोन्नति होगी, आदि आदि आदि। अभी मैं इन बातों को नहीं याद कराना चाहता। तो जयसेन स्वामी ने एक नया स्टेप लिया। नयों की विवक्षा में बात करने की उनकी आदत है। उनको ये भी ध्यान रखना है लोग भटक न जाए, और करुणा को होना जरूरी भी है। व्यवहार रूप में जो लक्षण बताए हैं उसकी भी फिर से स्थापना कर दी। इस प्रकार करुणा भाव के दो अर्थ परस्पर विरुद्ध दो आचरण करके संधि बिठा ली। विरोध नहीं हुआ। आगम संधि न तो विघटयेत, परस्पर विरुद्ध दो कथनों को देखकर उनकी संधि बिठाने की कला होना चाहिए। दोनों की विरुद्ध बातें हैं ऐसा जानकर विघटन पर उतारू नहीं होना चाहिए। ओम नमः। सूचना कल के प्रातः काल के सत्र में प्रातः 7 से 8:30 बजे तक श्री जी का प्रक्षाल एवं दक्षिण महामंडल विधान इसी प्रवचन हॉल में होगा। तत्पश्चात 8:30 से 9 बजे तक स्वल्पाहार, 9 से 10 बजे तक पूज्य गुरुदेव श्री का सीढ़ी प्रवचन रहेगा। उसके पश्चात 10 से 10:45 प्रथम प्रवचन पंडित सचिन जी जैन मंगलायतन इनका होगा, और द्वितीय जो स्वाध्याय है प्रवचन वह 10:45 से 11:30 तक
पंडित श्री अनिल जी धवल इनका रहेगा। इस प्रकार प्रातः का सेशन है। और अभी इसके पश्चात, स्वाध्याय के पश्चात, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में भारत का अंतर्द्वंद डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल्ल द्वारा लिखित जो नाटिका है उसका पंडित टोडरमल स्मारक छात्र के द्वारा, छात्र जो पढ़ते हैं उनके द्वारा यहाँ पर मंचन हुआ था। जो कालिदास कला मंदिर है उसी की वीडियो क्लिप है, वो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। अत्यंत सुंदर नाटिका है जिसमें भरत चक्रवर्ती और बाहुबली इनके दोनों के युद्ध के बारे में बताया है, किंतु वास्तव में उनके दोनों के मन में कितना उत्कृष्ट प्रेम था, ताकि बाहुबली को वैराग्य न आए इसलिए भरत जी बार बार हार जाते थे और फिर अंत में बाहुबली ने दीक्षा धारण की। इस बात का उत्कृष्ट जो है मंचन इस नाटिका में किया है। अभी जिनवाणी स्तुति के पश्चात अपन उस नाटिका को यहाँ पर देखेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूपी।